हेलो दोस्तों। आज मैं उस आदमी से बात करना चाहता हूँ जिसका पिता अभी जिंदा है, लेकिन उसकी कद्र नहीं करते। एक बात बताइए, जब तुम छोटे थे, चलना नहीं आता था, तो गिरने से पहले किसने तुम्हारा हाथ पकड़ा? जब स्कूल जाने की उम्र आई तो किताबों के पैसे कहाँ से आए? तुम्हारी ज़रूरतें किसने अपने इच्छाओं से पहले रखी? जब तुम बीमार पड़े तो रात रात भर कौन जागा रहा? सुबह फिर काम पर कौन गया? फिर तुम बड़े हुए, जवानी आई, सोच बदली, जुबान तेज हो गई और इसी पिता को तुम कहने लगे आप पुरानी सोच रखते हो। जिसने पूरे जिंदगी तुम्हारे लिए झुककर गुजारी, अब वही पिता तुम्हें बोझ लगने लगा। पूछ कर देखो उस इंसान से जिसका पिता आज इस दुनिया में नहीं है, क्या उसे उस पिता का डांट याद आता है या नहीं। याद रखना, पिता रहते हैं तो उनकी कीमत समझ में नहीं आती है, और जब चले जाते हैं तो पूरी जिंदगी उनकी कमी समझ में आती है। इसलिए समय रहते अपने पिता का कद्र करें, अपने मान सम्मान उनके लिए, उनका जो मान सम्मान है बनाए रखें, और अपने पिता को का आदर करें। बढ़िया से बढ़िया जो है सो उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें, प्रयास करें। जो चूँकि देखो भाई, आप और हम इस दुनिया में आए हैं तो उन्होंने ही लाया है। और जब आप छोटे थे, जब वो आपको चलना नहीं आता था, रियली बताया गया है कि जब आपको चलना नहीं आता था, गिरने लगते थे, तो हाथ पकड़ने वाला कौन था? वही पिता। जब आप स्कूल जाते थे, आपके पास पैसे नहीं हुआ करता था, आपके पास किताब के पैसे नहीं होते थे, तो वो पैसा लाने वाला, देने वाला, कमा करके ला करके आपको देने वाला कौन होता था? अपनी इच्छाओं को मार करके आपकी इच्छा को पहले रखने वाला। यानी कि अपनी जो सोच थी, उनका जो इच्छा था खाने का, लेने का, खरीदने का, उस इच्छा को छोड़ करके, और आपका जो सोच था, आपका जो इच्छा था, उसको पहले पूरा करते थे। या किताब हो, कपड़ा हो, या जो कुछ भी जो आपको ज़रूरत की चीज़ें होती थी, उस सब चीज़ों को आपके पिता ने ही पूरा किया।